हेलो बच्चों, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज का जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, in your earlier classes you have already studied the concept of uniform and variable motion. We will now discuss uniform and non-uniform motion in in much more detailed manner with the help of graphs and practical examples we come across in day to day life. ओके तो बच्चों, आज का ये जो टॉपिक है ना, ये जो यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इनको हम बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसको ग्राफ के हेल्प से और जो न्यूमेरिकल के हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, आप अपने लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे मोशन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हम फिर से डिटेल में अच्छे से बताते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे डेफिनीशन से। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, जब डेफिनीशन दे लेंगे तो उसके बाद फिर एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को फिर ग्राफ के हेल्प से दिखाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आपका जो पहला डेफिनीशन होने वाला है वो होने वाला है यूनिफॉर्म मोशन का, कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, नाम से ही लग रहा है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स होता है एक जैसा, है ना, फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल लास्ट, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक क्या हो, एक ही कंडीशन में कोई चीज़ होती है तो उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन मीन्स। तो बच्चों इसका डेफिनेशन जो होगा, इफ़ ए बॉडी कवर्स, इफ़ ए बॉडी, इफ़ एन ऑब्जेक्ट, कुछ भी बोल लो, इफ़ ए बॉडी कवर्स, एक बॉडी है वो कवर करती है इक्वल डिस्टेंसेस, है ना बच्चों, मीन्स इक्वल डिस्टेंस को कवर करती है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो कॉमा इट इज सेड टू बी, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज सेड टू बी, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों इसको क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा। डेफिनेशन क्या हो गया, इफ ए बॉडी कवर्स, यदि एक बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंस को, कैसे बच्चों, इक्वल डिस्टेंस को कवर करती हो, कितने समय में, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना, टाइम का जो इंटरवल है वो भी इक्वल है। तो इस कंडीशन में जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, मतलब एक जैसा, है ना, यूनिफॉर्मिटी होगी, एक जैसा दिखेगा। तो ये था डेफिनेशन। अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल कैसा रहेगा, तो एग्जाम्पल आपके बुक में है, टेबल में एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के हेल्प से ही हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको एक्सप्लेन करेंगे ना। टेबल नंबर 8.1 इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और इसी टेबल के हेल्प से हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आगे बताएंगे, नॉन यूनिफॉर्म उसको बताएंगे। तो टेबल देखो क्या है, एक कॉलम बना है टाइम का, दूसरा कॉलम है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन, है ना, ये दिया गया है मीटर में दिया गया है, ये जो वैल्यू दिया गया है मीटर में दिया है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50, ऐसे ही। और ये फिर एक दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, वो डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करता है, 12, 19, 23, ठीक है, ये दिया गया। और टाइम यहाँ पे है 9:30 AM पर 10 मीटर कवर करता है दूसरा ऑब्जेक्ट 12 मीटर। फिर
ठीक 15 मिनट 15 मिनट बीतने के बाद ऑब्जेक्ट कितना दूर चला जाता है 20 मीटर, और ऑब्जेक्ट जो सेकंड है बी वो 19 मीटर जाता है। अगेन 11 AM पर देखा गया कि ऑब्जेक्ट ए का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर हो गया और ऑब्जेक्ट बी का जो डिस्टेंस है 23। तो आप देख रहे हो कि ये कंटिन्यूअस 10 मीटर का इंटरवल यहाँ दिख रहा है, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस का इंटरवल है वो इक्वल नहीं दिख रहा है। पहले तो यहाँ पे गैप कितने का है 7 मीटर का, फिर देख रहे हो यहाँ पे कितने मीटर का हो गया 4 मीटर का, तो टाइम 15 का है, 15 इंटरवल है ना, 15 मिनट्स के इंटरवल्स हैं। और यहाँ पे कितने डिस्टेंस का इंटरवल है 10 का, फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट, शुरू से लेके अंत तक। लेकिन इसमें क्या है कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा हो रहा है। तो इसी टेबल को हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रहे हैं ताकि आपको ग्राफ से ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाए। तो बच्चों हम टेबल को एक बार यहाँ पे बना लेते हैं अपने से, तो इससे क्या होगा हम इसको अलग से बना लेंगे और आप लोग भी बुक में दिया गया है। तो ये टेबल ऐसे बना भी सकते हो आप, है ना, ऐसे टेबल आप बना सकते हो, ठीक है। और इसमें ये 2 रो हो गया, एक में बच्चों दिया गया है ये टाइम को मैं कर ले रहा हूँ, और जो बगल में दिया गया वो डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, डिस्टेंस मीटर में दिया गया है, और टाइम बच्चों दिया गया है। टाइम भी जो दिया गया है वो एक तरह से मान लो इसमें है ना, ये टाइम ऐसे दिया हुआ 9:30 9:45, मतलब ये मिनट में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी समझ लो या टाइम ऐसे ही कर लेंगे, टाइम जो भी दिया है। तो 9:30 9 से स्टार्ट है, उसमें टेबल में 9:30 से स्टार्ट है ना। और तो 9:30 पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने 10 का। मैं अलग अलग करना चाह रहा हूँ डिस्टेंस और सॉरी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म को, इसलिए मैं इस टेबल को ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है ना। आप भी बना सकते हो। इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 15 मिनट 15 मिनट के बाद 9:45 पर देखा गया कि ऑब्जेक्ट 20 पर चला गया, ठीक है। अगेन 10 AM पर देखा गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 हो गया, है ना बच्चों। इसके बाद कितना पे किया गया 10:15 पर किया गया, 10:15 पर ऑब्जेक्ट कितना दूर चला गया 40 मीटर, है ना। फिर अगेन कितना हो जाएगा 10:30 पे ऑब्जेक्ट 50 मीटर कवर किया, एंड 2 स्टेप और है। तो ये हो गया आपका 10:45 और 10:45 पे 60 मीटर, एंड लास्ट 11 AM था और 11 AM पे कितना हो गया 70 मीटर। तो बच्चों ये है टेबल बन गया आपका, ठीक है। यहाँ पे कोई मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ जैसे बनाया जाता है। तो आप देख सकते हो कि ग्राफ आप लोग बनाई हैं। ग्राफ में 2 एक्सिस होता है, ठीक है। जनरली 2 एक्सिस यहाँ पे हम लेंगे बिकॉज 2 ऑब्जेक्ट है, 2 क्वांटिटी है, एक टाइम एक डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। तो टाइम को हम लोग नीचे यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ये जो एक्सिस है ये टाइम है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और टाइम आपका ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब जैसे लेफ़्ट से राइट चल रहा है तो ये टाइम इंक्रीज़ कर रहा है। और ये वाला जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ठीक है ना। डिस्टेंस किस में है बच्चों, मीटर में है, तो ये मीटर में हो गया। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम को मेंशन कर लेते हैं। पहले टाइम क्या है, ठीक है, ऐसे अपने टाइम को मेंशन कर लेते हैं। तो 9:30 9:45, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो 9:30 ये हो गया। अगेन थोड़ा सा टाइम का इंटरवल इक्वल रखेंगे, 9:45 गैप,
ठीक है, गैप ऐसा लगे कि ये 15 मिनट का गैप है। अगेन हो जाएगा 10, अगेन हो जाएगा ये आपका 10:15 है ना बच्चों। अगेन हो जाएगा ये 10:30, अगेन ये हो गया 10:45 है ना, और लास्ट आपका 11 हो गया, 11 AM, ठीक ना। और ये एक्सिस इस पे टाइम है, तो टाइम इंटरवल, टाइम का कितने का है इंटरवल यहाँ पे हो रहा है, देख रहे हो 10 का है। तो आप इसको बना सकते हो, छोटा छोटा बनाइएगा ताकि एडजस्ट हो जाए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 70 है। ये 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60 एंड लास्ट 70। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस टेबल के अकॉर्डिंग टू इस पे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सबको। तो व्हेन 9:30 टाइम हो रहा था, जब टाइम 9:30 था उस समय ऑब्जेक्ट जो था वो कहाँ पर था, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था। यानी 9:30 पर ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया था, 10 पर। अगेन फिर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम एट 9:45 पर ये ऑब्जेक्ट 9:45 समय यहाँ पे आया और डिस्टेंस कहाँ चला गया, ये ऑब्जेक्ट पहुँच गया आपका 20 पर, ठीक है ना, ये हो गया 20। सिमिलरली यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये 30 पे आ जाएगा, ये हो गया आपका 30, ठीक है। और इसी तरीके से 9:15 पर कहाँ पहुँच गया बच्चों, ये आपका कहाँ पे पहुँच गया, 40 पर, क्लियर है। सिमिलरली 10:30 आया, 10:30 आया तो बच्चों ये पहुँच गया 50 पर, कहाँ पे पहुँच गया, 50 पर, ओके, ये 50 हो गया, देख रहे हो ये 50 है। आप ग्राफ पेपर लोगे तो आपको थोड़ा सा पॉइंट जल्दी जल्दी मिलेगा, और यहाँ पे हम सावधानी से बना रहे हैं थोड़ा, और आप भी सावधानी करिएगा अगर ऐसे पेज पे बनाना होगा, ठीक है। एट 10:45 पे क्या हो गया, 10:45 पे ऑब्जेक्ट 60 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया एंड लास्ट 11 AM पे वो 70 पर चला गया। कहाँ पे चला गया बच्चों, 70 पर, ठीक ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये आपको पॉइंट्स मिले हुए हैं। अब सभी पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे, ये 0 है, यहाँ 0 है, 0 मीटर 0 टाइम। तो बच्चों जब 0 से इन सारे पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो एब्सोल्युटली यू विल फाइंड ए स्ट्रेट लाइन। क्या पाओगे, एक स्ट्रेट लाइन पाओगे। अगर आप सावधानी से बिल्कुल फिगर को बनाए होंगे, हाँ, ग्राफ को ड्रा करेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है बच्चों ना, यही यूनिफॉर्म को शो कर रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो ये था आपका क्या चीज़, यूनिफॉर्म मोशन। टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है, तो डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन में कह सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इस ग्राफ का क्या नाम आप रख सकते हो, ये जो ग्राफ मिला आपको, इस ग्राफ का नाम आप रख सकते हो, क्या चीज़ नोट में हम कर दे रहे हैं, दिस इज द बच्चों इसका नाम क्या हो गया, दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ of uniform motion of uniform motion is a straight line, ठीक ना बच्चों। तो ये था आपका इस ग्राफ का नाम हो गया। आपसे अगर कोई पूछा जाएगा तो इसका नाम क्या होगा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम डिस्टेंस नहीं बोलते, पहले डिस्टेंस फिर टाइम, पहले डिस्टेंस फिर टाइम, ठीक ना।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ऐसे शार्ट में भी कर सकते हैं, या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? तो ये अच्छा, इसका नाम अगर आपको पॉइंट का रखना होगा तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, एफ एंड लास्ट जी। व्हेन वी विल ज्वाइन ऑल पॉइंट्स, है ना, अलॉन्ग विद, सबको एक साथ अगर ज्वाइन करेंगे तो वी विल फाइंड ए स्ट्रेट लाइन। यही जो स्ट्रेट लाइन है यही क्या है, क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को। इतना हो गया समझ में? तो बच्चों अब हम लोग चलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के पास। ठीक, तो चलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इसको देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा मोशन जो यूनिफॉर्म में ना हो, यही ना। तो आप जैसे इसका एग्जांपल आप ले लो कि मान लो आप रोड पे, हाँ, ड्राइविंग कर रहे हो और आप 50 किलोमीटर दूर जा रहे हो, तो क्या आप देखते हो कि आपकी जो ड्राइविंग की स्पीड रहती है वो क्या हमेशा एक जैसी रहती है? ओडोमीटर जो होता है बाइक का, क्या वो हमेशा रीडिंग 50 का ही बताता है या 60 का बताता है, फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल लास्ट, शुरू से लेके अंत तक? क्या आपके ओडोमीटर जो होता है बाइक का, क्या वो हमेशा एक जैसा होता है? नहीं होता ना, कभी घटता है कभी बढ़ता है ना, समझ रहे हैं ना। कभी ट्रैफिक आ जाता है तो जाम हो जाता है, तो रोड, है ना, कंजेस्टेड होता है, तो वहाँ पे स्पीड कम हो जाती है। फिर हाईवे मिलता है, खाली रोड मिलता है, तो वहाँ पे स्पीड अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि जो आपकी स्पीड घट रही है फिर बढ़ जा रही है, इसी वेरिएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका बच्चों डेफिनेशन हो जाएगा, व्हेन ए बॉडी कवर्स, व्हेन ए बॉडी कवर्स unequal distances in equal distances in equal interval of time, intervals of time। क्लियर हो गया? तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इट इज सेड टू बी, तो ऐसे चीज को क्या बोला जाएगा? इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जब कोई एक ऑब्जेक्ट हो और वो बच्चों ऑब्जेक्ट क्या हो, कवर करता हो अनइक्वल डिस्टेंस को। कैसे डिस्टेंस को? अनइक्वल डिस्टेंस को। कितने समय में? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम का इंटरवल क्या हो, सेम हो। अरे भाई, टाइम का इंटरवल सेम नहीं हो तो कैसे आप कंपेयर करोगे? समझ रहे हैं? अभी जैसे हमने 15-15 मिनट का गैप रखा, आप गैप को क्या कर रहे हो, कभी 10 का कर रहे हो, कभी 5 का कर रहे हो, कभी 8 का कर रहे हो, तो फिर आप ये पता नहीं कर पाओगे कि इक्वल है ना, यूनिफॉर्म मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो आपको इक्वल टाइम को ही कंसीडर करना होगा। समझ रहे हैं? नहीं कि ये भी अनइक्वल रहेगा, ये भी अनइक्वल रहेगा, दोनों अनइक्वल हो जाएंगे तो आप गेस नहीं कर पाओगे कि यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तब आपको मैथमेटिकली उसको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, है ना, तब पता चलेगा कि हाँ ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। आपको यहाँ पे डिस्टेंस, टाइम को क्या करना होगा बच्चों, इक्वली रखना पड़ेगा, तब जा कर के आप कंपैरिजन आराम से कर पाओगे। क्लियर है? तो चलिए इसके लिए भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल वही उसी टाइप का एग्जाम्पल है। ठीक, ये हो गया आपका टाइम हो गया और ये हो गया आपका डिस्टेंस हो गया।
डिस्टेंस मीटर में ही है, ठीक है बच्चों। और ये आपका यहाँ पे रीडिंग रहेगा। तो क्या था टाइम आपका, वही सेम पीछे वाला, ठीक है। 9:30 से स्टार्ट हुआ था, 15 मिनट का गैप रख लेते हैं, ठीक है। 9:30 था, फिर 9:45 था, है ना। फिर से 9:45 के बाद 10 हो जाएगा, 10:15, 10:30, 10:45 एंड लास्ट वाले को रख लेते हैं हम लोग 11, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो डिस्टेंस दिया गया आपके टेबल में, ये दिया गया है 12, 19, 23, ठीक है। 12, 19, 23, 35, 37, 35, 37, 41, 41 एंड 44, ये 1 है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका टेबल है। अब इसी टेबल की हेल्प से हम लोग ग्राफ को फिर से बनाते हैं। तो ग्राफ को बनाएंगे बच्चों, ग्राफ बनाने का रूल वही है, ठीक है। 2 एक्सिस ले लिए और इस एक्सिस पे टाइम ही दिखाएंगे। टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे ही दिखाते हैं, यहाँ पे ही दिखाते हैं, और डिस्टेंस को हमेशा इस वर्टिकल लाइन पे दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे। डिस्टेंस आपका मीटर में है, ठीक है ना। तो बच्चों अब क्या हो जाएगा, ये पहला टाइम था आपका, यहाँ पे दिया 9:30, दूसरा आपका हो जाएगा 9:45, तीसरा हो जाएगा 10, ठीक। अगेन 10:15, अगेन 10:30, 10:45 एंड लास्ट 11 हो गया। टाइम है 12, 19, 23। अब यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे पॉइंट बनाने होंगे, ठीक ना। तो थोड़ा अच्छा रहेगा, मैं जगह कम है इसी में मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ। ये 0 होगा और ये मैं 5-5 का गैप दिखा दे रहा हूँ। ये मान लो 5 है, ये 10 है ना। ये बच्चों हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ये 20 हो गया। अब आपको मान लो कहीं पे 12 दिखाना होगा, तो 12 इस 10 और 15 के बीच में कहीं होगा, तो ऐसे ही हम लोग एक गेस कर लेंगे यहाँ पे। बाकी जब आप ग्राफ पेपर लोगे तो आप वहाँ पे अपने हिसाब से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप काउंट भी कर सकते हो, क्योंकि ग्राफ के 1 बॉक्स में क्या होता है, 1 स्क्वायर में 10 पॉइंट होते हैं, तो उससे हो जाएगा 25, 30, 35, 40 और लास्ट में 45 कर ले रहा हूँ, क्योंकि लास्ट जो दिया गया डिजिट 44 है, तो इतने में हो जाएगा। चलो बच्चों, तो 9:30 पर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 12 पर है। 9:30 पर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 12 पे, और 12 मान लेते हैं यहाँ पे है, 10 के जस्ट ऊपर, 15 से नीचे रहेगा। तो 9:30 पे कहाँ पे ऑब्जेक्ट, 9:30 पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, 12 पर है, 12 मीटर पहुँच गया। ये हो गया पॉइंट ए। अगेन अब 9:45 पर ऑब्जेक्ट हो गया 19 पर, 9:45 ऐसे जाएंगे और उधर से 19 आएंगे, तो 19 देखो 20 के नीचे होगा, 20 के नीचे। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी मिला सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, और इधर से ऐसे भी जाओ डॉटेड लाइन। तो ये ज़रूरी नहीं है आपको, बस मैं ये दिखा रहा हूँ ताकि गलत ना हो, ऊपर नीचे ना जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये जो डाटा दिए गए ये नॉन यूनिफॉर्म के दिए गए, अगर आप सावधानी से नहीं बनाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये डाटा यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो इसलिए आपको फिगर को बहुत अच्छे से बनाना है। ये पॉइंट बी हो गया आपका। अगेन हो गया 10 पर ऑब्जेक्ट है 23 पर, जब 10 बज रहे हैं तो ऑब्जेक्ट 23 पर चला गया। 23 बोले तो ये 25 के नीचे है, और ये 10 है यहाँ पे, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, पॉइंट सी, ठीक है। अगेन 10:15 पर ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुँच गया, 35 पर। 10:15 पर ऑब्जेक्ट 35 पे पहुँच गया है,
35 आप देख रहे हो यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका पॉइंट डी हो गया। क्लियर। अगेन 10:30 पर ऑब्जेक्ट 37 पे है। 37 बोले तो 35 के ऊपर, अब बीच में नहीं क्योंकि बीच से थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है ना, तो जस्ट मान लो यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट ई हो गया बच्चों। क्लियर। अगेन 10:45 पर ऑब्जेक्ट है 41 पर। 41 के ऊपर मतलब ये 40 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, 40 के जस्ट ऊपर थोड़ा सा चलोगे तो ये मिल जाएगा, और ये हो गया आपका यहाँ पे 10:45। ये पॉइंट हो गया बच्चों एफ आपका हो गया। एंड लास्ट 44 है, और लास्ट 44 ये हो गया आपका 45 से जस्ट थोड़ा सा नीचे, तो ये मान लो हो गया आपका 44। अब बच्चों सभी पॉइंट्स को हम लोग क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइन करेंगे तो एकदम फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे, नहीं कि ज़बरदस्ती जाके सीधा ही ले जाएंगे। जैसे जैसे पॉइंट जाएगा वैसे वैसे उसको मिलाएंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं फ्री हैंड। तो बच्चों आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ग्राफ मिला ना, वो आपको टेढ़ा मेढ़ा मिल रहा है, कर्व मिल रहा है। रास्ता कैसा मिल रहा है, कर्व मिल रहा है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये यही बताना चाहता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म में रहा होगा, है ना, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, इसी वजह से ग्राफ स्ट्रेट नहीं मिला। जबकि यूनिफॉर्म में आप देखे थे एकदम बिल्कुल स्ट्रेट मिला हुआ है। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या बच्चों है, ये एग्जाम्पल हो गया। क्लियर। आप इसको फिगर को बना लीजिएगा। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, थोड़ा सा बच्चों कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से ये लेक्चर जो है पॉज हो गया था। तो ये मैं इसका इतना पार्ट छूट गया है रिकॉर्डिंग में, तो मैं इसका नाम ये बता रहा था कि इसका नाम क्या हो जाएगा। दिस इज़ द DT ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का DT ग्राफ है। इससे क्या हुआ कि आपको जो ग्राफ मिला वो एक कर्व मिला। कर्व मतलब ये जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है आपको, स्ट्रेट नहीं है, कैसा ये कर्व है। तो पूरे सिस्टम का नाम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए कर्व। यानी इससे आपको जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, एक कर्व मिलता है। अब बात समझ में आ रहा है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ ग्राफ, हाँ, वी गेट बाई ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन से हमें किस टाइप का ग्राफ मिलता है, तो आप बोलोगे एक कर्व ग्राफ मिलता है। और पिछले वाले में कैसा था, पिछले वाले में कैसा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये जो था यूनिफॉर्म मोशन का वो कैसा देता है, गिव्स ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इतना समझ में आ रहा ना। तो बच्चों इस तरीके से ये था आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। आगे मिलेंगे हम लोग फिर जो आपका पॉइंट नंबर 8.2 है, बुक को भी देखते रहिए आप लोग। ठीक है, 8.2 पर जो आर्टिकल है आपका पॉइंट है मेजरिंग ऑफ रेट ऑफ मोशन, इसके आगे का कॉन्सेप्ट है ना। हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। छोटा छोटा वीडियो इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाए, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, है ना। अभी छोटा छोटा वीडियो दे रहे हैं ताकि आपको डर न लगे, फिर आगे हम 1-1 घंटे का वीडियो बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपको हैबिट हो जाएगी। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए आप लोग, लेक्चर देखिए पूरा, नोट्स को कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू सो मच।